वहां पे हिंदू खत्म हो चुका है क्या? ऐसे व्यक्ति को तो बीच में से फाड़ देना चाहिए, हमें तो यही कहना है। अगर हमारे धार्मिक चीजों के ऊपर आघात होगा, हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। सीधी सी बात है भैया। इनका तो जितने भी ये राम विरोधी है, इनका सिर्फ यही है कि इनका जन्म लेना पाप है, क्योंकि बाबर इनका बाप है। नमस्कार साथियों, आज रामचरितमानस केवल धर्म ही नहीं, राजनीति का भी केंद्र बिंदु बन गया ये शास्त्र। और राजनीति के लोग, राजनेता लोग रामचरितमानस को निशाना बनाते हुए, टारगेट करते हुए आज वोट बैंक की राजनीति भी कर रहे हैं। अब इस राजनीति पे आम पब्लिक की क्या राय है? क्या धार्मिक ग्रंथों को राजनीतिक मोहरा बनाना चाहिए, राजनीति वोट बैंक का मोहरा बनाना चाहिए? पब्लिक ही बताइए, क्या कहेंगे पूरे मैटर पे सर? बहुत आपत्तिजनक हरकत है ये बहुत ही घटिया काम किया है जो भी वहाँ के, जो बिहार के जो थे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यूपी के भी हैं। यूपी के आपके मौर्य जी हो गए, और मतलब जितने भी ये लोग हैं जो रामचरितमानस को फाड़ने की और ऐसी ऐसी जो बातें कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब मैं वहाँ के लोगों से, आम जनता से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे हिंदू खत्म हो चुका है क्या? ऐसे व्यक्ति को तो बीच में से फाड़ देना चाहिए, हमें तो यही कहना है। क्योंकि संविधान को हम मानते हैं, संविधान किसी भी तरीके से ऐसी इजाजत नहीं दे सकता कि आप किसी की धार्मिक ऐसी चीजों पे कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करें या फिर आप इसको फाड़े। लेकिन आपने कहा ऐसे व्यक्ति को बीच में से फाड़ देना चाहिए, तो संविधान तो आपको भी ये अधिकार नहीं देता। देखो, संविधान अगर ऐसा हमें अधिकार नहीं देता, हमारे लिए सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे लिए हमारे धर्म है, फिर राष्ट्र है। पहले धर्म है, फिर राष्ट्र है, उसके बाद बाकी चीजें हैं। अगर हमारे धार्मिक चीजों के ऊपर आघात होगा, हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। सीधी सी बात है भैया। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और फिर सेकुलर राष्ट्र कहाँ जाएगा? सेकुलर तभी हो सकता है ना, जब आप हमारे धर्म के बारे में अगर आपत्तिजनक टिप्पणियां करें, हमारे धर्म के ऊपर ऐसी आलोचनाएं करें और उसके बाद हम सहन कर लें। तो आपके धर्म पे टिप्पणी भी तो आपके ही धर्म के लोग कर रहे हैं। क्या बहुजन को, एससी को, ओबीसी को आप अपने से अलग मानते हैं? आप एक बात बताएं, मौर्य हिंदू है कि नहीं है? भाई साहब, ऐसा हिंदू मौर्य हिंदू है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ऐसा व्यक्ति हिंदू हो ही नहीं सकता। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। और जो राम के ऊपर टिप्पणी करते, टीका करते, वो हिंदू नहीं है। तिलक लगाने से जो राम के ऊपर टिप्पणी करते, जो टीका लगा ले, चोटी रख ले, वो हिंदू नहीं। जो जनेऊ धारण करे दिखावे का हिंदू नहीं। जो अपनी बातों से, जो अपने विचारों से हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए कदम उठा सके, वही मेरी नजरों में हिंदू है। और ये चीज होनी चाहिए। और मैं यही कहता हूँ आम जनता से, जितने भी लोग हैं, कि रामचरितमानस जी को धार्मिक ग्रंथ घोषित करने के लिए इसकी मुहिम उठानी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अपने ग्रंथों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे किसी नेता, अभिनेता की कैसी औकात हो सकती है कि सीधा ही। जब इससे पहले विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तब मौर्य जी बीजेपी में थे, तब तो उन्हें रामचरितमानस में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। तब तो किसी नेता को, जब जेडीयू भी बीजेपी के साथ गठबंधन बिहार में सरकार चला रही थी, आरजेडी भी अपनी राजनीति कर रही थी, तब तो किसी नेता को रामचरितमानस में कोई बुराई, कोई गलत चीज नजर नहीं आ रही थी। अब जब विपक्ष मोदी जी को टक्कर नहीं दे पा रहा है, ये सरकार का सामना नहीं कर पा रहा है, वो लग रहा है कि भाई इस बार अगर सरकार बनानी है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो कुछ अलग करने का प्रयास ही है क्या रामचरितमानस का अपमान? देखिए, आपके अंदर इतनी गुबत होनी चाहिए, आपके अंदर इतना गूदा होना चाहिए कि आपको हिंदू जितने भी ग्रंथ हैं, उनके अलावा किसी और ग्रंथ की तरफ आप क्यों नहीं बढ़ सकते? आपकी औकात नहीं, आपकी क्षमता नहीं है। हिंदू इतना सहिष्णु है, इतना सेक्युलर है अपने आप में कि वो आसानी से चुप बैठ जाता है। आप भी देखिए, जहां पे सड़कों पर खून बहना चाहिए, वहां पर शांति से कैमरा में बैठकर अभी वीडियो देख रहे होंगे लोग। ये नहीं कि इनके खिलाफ प्रदर्शन करा जाए, इसको उस गद्दी से उतार के इसको जूते चप्पल की रेड लगानी चाहिए। और अभी कल परसों की बात है, वो समाजवादी नेता जो अखिलेश यादव, टेढ़ी नाक वाला, वो भी कल आके कहने लगा रामचरितमानस के ऊपर उनका सम्मान कर रहा है। उसी का क्या नाम है आपका, मौर्य का सम्मान कर रहा है वो वहां पे। अब आप खुद सोच के देखें कि ये यदुवंशी नहीं है। आप ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। हिंदू सनातनी आज के समय बट चुका है। ये बटे हुए जो लोग हैं ना, ये हिंदू में रहने वाले जो ये विषाणु कीटाणु है, जो हिंदुत्व को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रामचरितमानस में तो ये बुराइयां देख लेते हैं, सम्मानित कर देते हैं। क्यों यदुवंशी होने के नाते क्यों इनने गीता में आज तक कुछ नहीं बोल पाए? तो अभी ग्रंथों को भी ये जातिवादी बना रहे हैं क्या? सर, ये ग्रंथों को जातिवादी बना चुके हैं, ये देवी देवताओं को जातिवादी बना चुके हैं। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं। आप देखिए ना, अगर दलित की बात करते हैं
दलितों का सम्मान है, जो महर्षि वाल्मीकि के कदमों के अनुसार चलता है, जो संत रविदास जी को अपना आदर्श मानता है। अगर वाल्मीकि जी नहीं होते तो रामायण नहीं होती। लेकिन ये दलितों का फायदा उठाकर ये क्या जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है, पूरा नाम क्या मेरा नाम गौरव भगत है। है? आप, मैं पूछना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी जातिवाद में बिलीव नहीं करता हूँ। आप वर्ण व्यवस्था के आधार पर किस वर्ण से ताल्लुक रखते हैं? मैं वर्ण व्यवस्था के आधार से मैं क्षत्रिय वंश क्षत्रिय हैं। अगर आपसे कहा जाए ये हमारा हरिजन भाई है, इसके घर जाके आपको भोजन करना है या पानी पीना है या चाय पीना है, तो आपका आंसर क्या होगा? आज मैं आपको ये बात बहुत तगड़ी बताता हूँ। अगर वो कोई ब्राह्मण विधर्मी भी है, वो कोई क्षत्रिय विधर्मी भी है जो देश और धर्म के विरुद्ध है, मैं उसके घर का पानी भी पीना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन अगर वहीं कोई वाल्मीकि समाज का मेरा कोई भाई है, रविदास समाज का मेरा भाई है, उसके साथ बैठ के न्योता देता हूँ, खाना खाऊंगा साथ में बैठ के। हमारा ये है। देखिए, आप रामचरितमानस तो आपने एक ही वर्ड पढ़ लिए वो चीजें, क्योंकि आपकी समझ नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है उतनी। आपने वो नहीं पढ़ा कि जब शबरी को बेर खिलाए गए, आपने वो नहीं देखा जब केवट की नाव से उतरे, आपने वो चीजें नहीं देखी कि मित्र रखा। श्री रामचंद्र जी ने अपना मित्र भी रखा, एक आदिवासी को। आप ये देखिए कि हमारे प्रभु श्री राम जो एक चरित्र का वर्णन करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। और आजकल ये लोग जो फैला रहे हैं उल्टी सीधी चीजें, आपने कभी मोहम्मद के बारे में जीवन चरित्र क्यों नहीं बनाते? मोहम्मद के जीवन चरित्र के बारे में बताएं लोगों को, हम भी जानना चाहते हैं। जैसे हम लोग श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, ठीक है, उनके बारे में तो सबने जान लिया। मैं मोहम्मद साहब की भी उतनी इज्जत करता हूं, लेकिन हम लोगों को मोहम्मद साहब के चरित्र के बारे में वर्णन हमें पता नहीं है। पता लगना चाहिए हमें कि उनका जीवनी कैसी थी, है ना। उन्होंने इस्लाम इतना फैला दिया, सिर्फ मोहम्मद साहब ही नहीं, बाकी जितने भी धर्म के, जितने भी धर्म गुरु रहे हैं, जितने भी देवी देवता रहे हैं इनके धर्म के, उनको भी चाहिए कि उनके लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम और सीरियल बनने चाहिए ताकि हम लोगों को पता लग सके कि कमी है कहाँ पर। जी। लेकिन अगर आपने, तो मैंने आपसे पूछा कि आप हरिजन समाज के घर पे जाके सहजता से भोजन ग्रहण करेंगे क्या, पानी पियेंगे क्या? अगर यही बात अखिलेश जी के ऊपर मैं निर्भर कर दूं तो अखिलेश जी हरिजन समाज के घर में जाके खाना खाएंगे क्या? क्योंकि उनकी तो पार्टी समाजवादी है और वो समाजवाद का झंडा ऊंचा करके चल रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करते हुए अखिलेश यादव पर भी सवाल दागता हूँ, क्या अखिलेश यादव आपकी तरह हिम्मत रखते हैं हरिजन के घर जाके खाना खाने का? देखिए, हरिजन देखिए ये एक पॉलिटिकल वर्ड है, ठीक है। हरिजन और ये सब चीजें, दलित हो गया, एक पॉलिटिकल वर्ड है ये, ठीक है। इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, ये सब चीजें एक पॉलिटिकल एजेंडा है। दलित भी मेरे भाई हैं, वो सनातन संस्कृति के सारे अंग है। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण है तो सिर की चोटी पर है और दलित है तो पैरों की, नहीं नहीं नहीं। ये वर्ण व्यवस्था जो है वो अपने ज्ञान से अर्जित होती है। ऐसा थोड़ी है कि आप पढ़ लिख के समझदार हो गए, धर्मों का वेदों का ज्ञान है आपको तो आप दलित ही रह गए। ऐसा ब्राह्मण मैं दिखा दूंगा आपको जो मतलब दारू पी रहा हो, शराब पी रहा हो और मीट मच्छी खा रहा हो, और वो क्या ब्राह्मण थोड़ी रहेगा जब तक अपने धार्मिक चिन्हों पर नहीं चलेंगे। क्रम से हरिजन भी ब्राह्मण को फॉलो कर रहा है, शास्त्र को फॉलो कर रहा है, तो वो भी ब्राह्मण है समाज। भाई साहब, ऐसे ऐसे मठाधीश रहे हैं हमारे देश के अंदर और अभी भी है ऐसे ऐसे मठाधीश जो दलित समाज से होने के बावजूद तो ब्राह्मण की पदवी संभाल रहे हैं। ऐसा है हमारा, हम सनातनी है और हमारे यहाँ होता है ये चीज। ये सब जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं ये सिर्फ कर्म के आधार पर होती है, किसी की जाति और जन्म लेने के आधार पर नहीं होती है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा। ऐसा नहीं है। जो धर्म के लिए आज के समय में भी शस्त्र उठाने की हिम्मत रखता हो वो दलित भाई भी क्या वजह मौर्य जैसे लोग, बिहार के चंद्रशेखर जैसे मंत्री, वो भी शिक्षा मंत्री, रामचरितमानस पर सहजता से बोल देते हैं और ऊट पटांग बोल देते हैं, लेकिन वही लोग बाइबल पे नहीं बोलते हैं, कुरान पे नहीं बोलते हैं? क्या वजह है सर? इसकी सीधी सादी वजह यही है, इन्होंने ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। इनको अच्छी तरह पता है कि हिंदुत्व के खिलाफ बोलने के आपको, अगर आप भी आज के समय पे अगर सनातन धर्म के खिलाफ बोलने लग जाए, राम जी के खिलाफ, हनुमान जी के खिलाफ बोलने लग जाए, आपको हाइप मिल जाएगी। ये फ्री की हाइप है साहब, ये कोई भी लेता है। और जिनके किरदार वो है ना बिकाऊ, वो ये सब चीजें कर लेते हैं। अगर हाइट मिलती है तो फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को पहले अपने पिताजी के खिलाफ ही बोल देना चाहिए। देखो उनका, क्योंकि जो धर्म गुरु है, धर्म ग्रंथ है, वो भी हमारे आज गार्जियन कहलाते हैं, उनसे हमें शिक्षा मिलती है। तो अखिलेश यादव के गुरु थे मुलायम यादव जी, ठीक है, उनके माध्यम से ही वो राजनीति में आए। सर मैं तो ये कहूंगा कि मुलायम सिंह यादव जी कौन से थे? इनका तो जितने भी ये राम विरोधी हैं, इनका सिर्फ यही है कि इनका जन्म लेना पाप है क्योंकि बाबर इनका बाप है। सीधी सी बात है। आपने देखा होगा कि कार सेवकों
के ऊपर जो गोलियां चलाई थी वो किसी और ने नहीं चलवाई थी, ये इन्हीं के पिताजी ने चलवाई थी। और आज जब मंदिर बन रहा है तो अंदर चिचड़े गूंज रहे हैं इनके, क्यों मंदिर बन क्यों रहा है? ये यदुवंशी नहीं हो सकता, इसको अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। जी, धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि एक क्षत्रिय भाई ने अपनी राय कैसे रखी रामचरितमानस पर, और एक पत्रकार के नाते मैं भी कहूंगा, अगर कर्म से देखो तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी वैश्य हूँ और मैं भी शूद्र हूँ। क्यों? अगर मैं घर की साफ सफाई कर रहा हूँ तो मैं शूद्र हूँ, अगर मैं घर का व्यापार संभाल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? वैश्य। और अगर मैं युद्ध मैदान में जा रहा हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। तो इसी तरह अगर वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम खुद का भी अध्ययन करें तो हम चारों वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। तो इसलिए जात पात का विरोध करते हुए हमें हिंदुत्व का झंडा बुलंद करना चाहिए, ऐसी सभी की राय है। जय हिंद, वंदे मातरम।